इस वीडियो में आपको बताऊंगा आरडीपी के बारे में, यानी रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल के बारे में या वीपीएस के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं अगर आप क्लिकबैंक के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं। उसमें आपको हेल्प कर सकता है। अमेजोन का सेलर अकाउंट आप अगर बनाना चाहते हैं पाकिस्तान में, उस पे आप सेलिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ईबे के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मल्टी अकाउंटिंग के लिए आपको एक वीपीएस की ज़रूरत होती है या एक आरडीपी की ज़रूरत होती है, जो क्या करता है कि आपकी आईपी को चेंज कर देता है और आप फौरन से पहुंच जाते हैं अपने डिजायर्ड लोकेशन के अंदर। यानी अगर आप आरडीपी या वीपीएस यूज़ करते हैं तो आपका ब्राउजर एक्ट करता है एज ए यूएसए रेजिडेंट या एज ए यूके रेजिडेंट। आपकी आईपी और सारी इंफॉर्मेशन बदल जाती है उस कंट्री के ऊपर और फिर आप जो भी अकाउंट्स एक्सेस करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा एक बेस्ट आरडीपी के बारे में, जो कि बड़ा ही एक कमाल का सॉफ्टवेयर है और मैंने यूज़ किया तो मैंने चाहा कि आपके साथ भी शेयर करते हैं, क्योंकि हमारे यूजर्स को भी कुछ क्लिकबैंक के मसले आ रहे हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो अमेजोन या ईबे के ऊपर सेलिंग करते हैं या एटसी के ऊपर काम करते हैं। उनको एक मल्टी अकाउंटिंग के लिए आरडीपी की जरूरत है या वीपीएस की, तो ये वीडियो देख सकते हैं और ये वीडियो आपके काफ़ी काम आने वाली है। तो मेरे साथ रहिएगा। आज हम एक ज़बरदस्त सर्विस के बारे में बात करेंगे और फ्री है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक आरडीपी के बारे में, यानी रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल या फिर वीपीएस भी आप इसे बोल सकते हैं, जो कि होता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। कल मैंने अपने लाइव सेशन में बताया था कि कल हमारी इसके ऊपर एक वीडियो आएगी कि आपके ये जो सारे मसले हैं ना मल्टी अकाउंटिंग के, या क्लिकबैंक अकाउंट नहीं बन रहा या अमेजोन सेलर अकाउंट बनाना है, तो ये काम आप इससे कर सकते हैं। और ये एप्लीकेशन का आज मैं रिव्यू करूंगा, इसे एक्सप्लोर करेंगे और प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने कंप्यूटर के ऊपर एक आरडीपी को सेटअप कर सकते हैं, एक वीपीएस को सेटअप कर सकते हैं, ताकि आप यूएसए की उसके साथ आईपी कनेक्ट करें तो आप यूएसए में पहुंच जाएंगे, यूके की करें तो उसमें पहुंच जाएंगे और वहां से आप फिर क्लिकबैंक का अमेजोन सेलर अकाउंट या ईबे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक भी कर दें एंड सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि वीडियो आपको काफी पसंद आने वाली है और काफी हेल्पफुल होगी। तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएं और आप आने वाली मेरी वीडियोस को भी देख सकें। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज वीपीएस या व्हाट इज वीपीएन। वीपीएन और वीपीएस में क्या फर्क है, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। वीपीएन बेसिकली किस लिए हम यूज करते हैं, जैसे होता है किसी किसी कंट्री के अंदर कोई साइट बैन होती है, वहां पे ओपन नहीं होती, तो उसके लिए हम यूज कर लेते हैं वीपीएन। वीपीएन छोटे छोटे कामों के लिए हम यूज करते हैं, जैसे चाइना में बहुत यूज किया जाता है, वहां पे बहुत सारी बड़ी बड़ी साइट्स ब्लॉक्ड हैं, तो उनको वो एक्सेस करने के लिए वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं। वीपीएन क्या करता है कि आपकी आईपी को बदल देता है। आप साउथ अफ्रीका की लगा लें, यूएसए की लगा लें, जहां पे भी लगाएंगे तो आपकी आईपी चेंज होकर उस कंट्री की हो जाएगी और आपका ब्राउजर एक्ट करेगा एज ए यूएसए रेजिडेंट या एज ए यूके रेजिडेंट। इससे क्या होगा कि जो साइट्स उस कंट्री में अवेलेबल हैं वो आपके लिए भी अवेलेबल हो जाएंगी यहाँ पर बैठे अपने कंप्यूटर पे। तो इसके लिए हम वीपीएन यूज करते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े काम आपने करने होते हैं, जैसे अमेजोन सेलर अकाउंट को एक्सेस करना है, अमेजोन जैसे पाकिस्तान में अलाउ नहीं करता कि आप लॉग इन करें अमेजोन के सेलर अकाउंट में, या ईबे तो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, तो इस तरह के काम के लिए फिर हम काम में लेते हैं वीपीएस को, जो कि होता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। एक प्रॉपर फिजिकल कंप्यूटर पड़ा होता है यूएसए के अंदर, जिसको आप रिमोटली एक्सेस कर रहे होते हैं यहाँ पे। लेकिन वीपीएस जो होते हैं वो भी काफी ज्यादा महंगे होते हैं, 25 या 30 डॉलर्स तक आपको हर महीने के देने पड़ सकते हैं अगर आप वीपीएस को यूज करते हैं। लेकिन आरडीपी थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ होता है। ये होता वही है, यानी ये आपको एक ऐसा ब्राउजर प्रोवाइड कर देता है, आप रिमोटली एक्सेस कर रहे होते हैं, लेकिन फिजिकल कंप्यूटर बाहर होता है जहां की आप आईपी बाय करते हैं। ये भी आपकी आईपी और आपकी लोकेशन को चेंज कर देता है और आप पहुंच जाते हैं अपनी डिजायर्ड लोकेशन के ऊपर और इसको आप बड़े पोर्टेबल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर। तो आज हम एक आरडीपी सेटअप करेंगे और एक सर्विस के बारे में आपको बताऊंगा। ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था। आईपी के बारे में तो आपको पता ही होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी जो होती है वो आपकी इंटरनेट की दुनिया में एक आपका एड्रेस होता है, उसी से सारी वेबसाइट्स आपको पहचानती हैं। जब भी कोई वेबसाइट आपको डिटेक्ट करती है कि आप कहाँ पे बैठे हुए हैं, तो वो आपकी आईपी से आपको डिटेक्ट करती है। तो आईपी एक आपकी पहचान होती है। ये सारी चीजें बताना जरूरी थी, तभी आपको ये आगे वाली वीडियो पूरी समझ में आएगी। तो आज जिस सर्विस की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है गो लॉगिन। आपने इसका नाम हो सकता है सुना हो या नहीं भी सुना, तो मैं आपको बता दूं कि ये एक बड़ा ही कमाल का मल्टी अकाउंटिंग सर्विस है जिसको आप यूज कर सकते हैं और इसको 2 मिनट लगा के आपने सेटअप करना है और आपके कंप्यूटर के ऊपर ही आपका ये सेटअप हो जाता है और एक आपको ब्राउजर दे देता है। उस ब्राउजर की आईपी जो होती है वो यूएसए वाली होती है या यूके की होती है। जो भी आप लगाना चाहे आप अपनी मर्जी की लगा सकते हैं और उस ब्राउजर के अंदर फिर आप चाहे क्लिकबैंक का अकाउंट बनाए, अमेजोन सेलर अकाउंट बनाए, जो भी हो तो उसको आप काम में ले सकते हैं
और जो काम आप यूएसए से कर सकते हैं वो आप इसमें रह के भी कर सकते हैं। तो बेसिकली आपका फिर ब्राउजर एक्ट करता है एज ए यूके रेजिडेंट या एज ए यूएसए रेजिडेंट। ये आप जरा देखें, गो लॉगिन का होम पेज है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में भी होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटी डिटेक्ट ब्राउजिंग फॉर मल्टी अकाउंटिंग, क्रिएट एंड मैनेज मल्टीपल ब्राउजर प्रोफाइल्स एंड वेबसाइट्स। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त सर्विस है जिसे आप विंडोज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हो तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक फ्री सर्विस है जिसको आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे और ये ऐप इनका इंस्टॉल हो जाता है। उसके बाद फिर आप उसमें अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, उस प्रोफाइल को शेयर कर सकते हैं। 3 प्रोफाइल्स ये आपको ऑफर करता है फ्री में। अब चलिए शुरू करते हैं और गो लॉगिन के ऊपर जाते हैं और मैं उसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करूंगा। इंस्टॉल हम करेंगे, उसे डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, उसे सेटअप करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करें, आप आ जाएंगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर और आगे का प्रोसेस जरा आप स्क्रीन पे देखें। तो यहाँ इनकी वेबसाइट के ऊपर आने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ पे क्लिक करना है साइन इन, और साइन इन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो आप यहाँ पे लॉग इन करेंगे, अकाउंट नहीं है तो आप साइन अप करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट योर फर्स्ट गो लॉग इन अकाउंट। तो हम अपना न्यू अकाउंट क्रिएट करेंगे। यहाँ मैं अपनी ईमेल एंटर करूंगा और यहाँ पे एक हम स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड एंटर करेंगे। मैंने पासवर्ड एंटर कर दिया यहाँ दोनों जगह पे। मैं क्लिक करूंगा साइन अप। यहाँ नेक्स्ट एक पेज के ऊपर आपको रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ से आपसे वो पर्पस पूछ रहा है कि आप किस लिए गो लॉगिन को यूज करना चाहते हैं। इफ यू वर्क विद Amazon, eBay, Shopify एक्सेट्रा। तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूंगा। मैं इस पे क्लिक करता हूँ और वो पूछ रहा है कि कितने बंदे आप काम करते हैं, टीम है या क्या है। तो हम यहाँ से दे देते हैं 2 और 5, या फिर अगर आप अकेले ही हैं तो फिर आप आई एम वर्किंग सोलो भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ। हाउ मेनी अकाउंट्स आर यू प्लानिंग टू हैव। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लेस देन 50। यहाँ पे पूछ रहा है कि आप क्या हमारी APIs यूज करेंगे, तो मैं कह देता हूँ नो। और उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है हाउ डिड यू हियर अबाउट अस। तो मैं बता देता हूँ कि हमने आपके बारे में सुना एक YouTube वीडियो से। एंड दैट्स इट, हमारा अकाउंट हो गया क्रिएट और डाउनलोडिंग भी इसने स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास गो लॉगिन की जो एप्लीकेशन है वो मेरी विंडोज़ में डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। तो आपको मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही आप अकाउंट बनाएंगे तो इसकी एप्लीकेशन आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। अब एक काम आपने करना है कि आपने अपनी ईमेल को वेरीफाई करना है। तो मैंने अपनी बिजनेस ईमेल एंटर की थी। मैं यहाँ पे आऊँगा ऊपर टॉप में और मैं क्लिक करूंगा यहाँ सेटिंग्स के ऊपर, और सेटिंग्स के अंदर जैसे ही आएंगे और यहाँ से मुझे अब जाना है ओवरव्यू के अंदर। ओवरव्यू के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे एक बटन आपको दिखाएगा सेंड कंफर्मेशन लिंक। इस पे आपने क्लिक करना है तो आपको ये मेल सेंड करेंगे। उसके अंदर एक वेरिफिकेशन लिंक होगा, उसको आपने क्लिक करना है। तो आप जाएंगे अपनी ईमेल के अंदर। मैं जैसे ही आता हूँ अपनी बिजनेस ईमेल के अंदर तो यहाँ पे मुझे गो लॉगिन की तरफ से एक मेल रिसीव हो चुका है। उस पे आप क्लिक करेंगे और इस मेल को ओपन कर लेंगे। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे बटन है क्लिक टू वेरीफाई, यहाँ पे क्लिक करते हैं एंड दैट्स इट, आपका अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। गो लॉगिन के ऊपर आपने सक्सेसफुली अकाउंट बना लिया है, ऐप भी हमारी डाउनलोड हो गई है। बस अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करना है। कोई पैसे वैसे नहीं देना है आपने, जस्ट पे नाउ पे क्लिक करें और यहाँ पे ये प्लान्स के ऊपर रिडायरेक्ट कर देगा। अब हमें ये इनके प्लान्स नहीं चाहिए, हमें इनका फ्री सॉफ्टवेयर यूज करना है। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं चाहिए, आपने थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पे एक प्लान दिया हुआ है हम जैसे लोगों के लिए जिसमें लिखा है अ फ्री प्लान इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर यू इंक्लूडिंग 3 ब्राउजर प्रोफाइल्स, जो कि हमारे लिए काफी हैं फिलहाल, एंड ऑल द बेनिफिट्स ऑफ गो लॉगिन एक्सेप्ट फॉर प्रोफाइल शेयरिंग एंड टीम मेंबर्स। तो ये प्लान आपने चूज करना है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ चूज प्लान और ये प्लान हमारा पिक हो चुका है और हमारी फर्स्ट प्रोफाइल रेडी हो चुकी है। मैं इसे बंद करता हूँ। दैट्स इट, हमारा अकाउंट भी सेटअप हो गया, ऐप भी डाउनलोड कर लिया। अब ऐप को, गो लॉगिन के ऐप को हम अपने विंडोज के अंदर इंस्टॉल करते हैं। ये मैक और लिनक्स के लिए भी अवेलेबल है। यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं, अगर आप कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं तो आप उसके लिए डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मेरी प्रोफाइल भी बन गई है। अब जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि गो लॉगिन आप दोनों जगह पे यूज कर सकते हैं, वेब में भी यूज कर सकते हैं यानी अपने ब्राउजर में, या फिर ऐप को डाउनलोड करके अपने विंडोज में भी यूज कर सकते हैं। तो अब गो लॉगिन पे हमने अपना अकाउंट बना लिया है, आपने भी अपना अकाउंट बना लिया होगा, डाउनलोड भी हमने उसका सेटअप फाइल कर ली थी। अब वक्त आता है कि हम इसे इंस्टॉल करें अपने कंप्यूटर के ऊपर ताकि हम ऐप से उसे एक्सेस कर सकें। वेबसाइट में एक्सेस ना करें तो बेहतर है, ऐप में बड़ा मजा आता है अगर आप ऐप में इसको यूज करते हैं और वही सबसे ज्यादा इमर्सिव एक्सपीरियंस आपको देता है। तो अब हम चलते हैं और अपने कंप्यूटर के ऊपर गो लॉगिन के ऐप को इंस्टॉल करते हैं। ओके, तो अब मैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर हूं। मैं डाउनलोड्स के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे गो लॉगिन की फाइल मेरे पास डाउनलोड हो चुकी है। इसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपने डेस्कटॉप के ऊपर और बस अब इसे बंद करते हैं। और ये हमारा सेटअप जिसे हमें इंस्टॉल करना है सॉफ्टवेयर को। तो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ
और हम क्लिक करते हैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ से करेंगे यस और इंस्टॉलेशन हमारी स्टार्ट हो जाएगी। बस नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ से भी अलाउ करना है। अब ये ऐप आपको बोलेगा कि आप अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन करें, तो हम यहाँ पे अपनी ईमेल एंटर कर देते हैं जो हमने अकाउंट क्रिएट करते वक्त एंटर की थी। नीचे पासवर्ड भी डालेंगे और लॉगिन करेंगे हम अपने अकाउंट के अंदर। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक किया एंड यहाँ पे देखें हमारा ऐप बिल्कुल रेडी है। अब ये ऐप है, ये विंडोज के अंदर चल रहा है, इसका कोई कनेक्शन हमारे ब्राउजर के साथ नहीं है। अब ये एक प्रोफाइल आपको दिख रही है। इस तरह की 3 प्रोफाइल्स आप बना सकते हैं। वो कैसे? यहाँ पे टॉप में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फॉरएवर फ्री, ये बिल्कुल फ्री है, 1 of 3, यानी एक प्रोफाइल आपने बनाई हुई है, 2 और आप बना सकते हैं, 3 प्रोफाइल्स आप बना सकते हैं। मेंबर्स भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, यानी किसी को आपने एक्सेस देनी है तो वो भी दे सकते हैं। यहाँ पे ऐड मेंबर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं नवीद की ईमेल लिखता हूँ, ये मैंने नवीद की ईमेल लिखी और मैं यहाँ पे ऐड मेंबर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखें मैसेज आ गया, अकाउंट हैज़ बीन शेयर्ड, यानी ये मेरा अकाउंट शेयर हो चुका है नवीद के साथ। मुझे इसे रिमूव भी करना है तो मैं यहाँ डिलीट के बटन पे क्लिक करूंगा तो नवीद को मैं यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। मैं इसे बंद करता हूँ। अब नवीद को इनविटेशन चला गया होगा, वो जब भी अपने गो लॉगिन के अकाउंट में लॉगिन करेगा और यहाँ पे क्लिक करेगा तो उसे स्विच अकाउंट का यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, जिससे वो स्विच करके मेरी प्रोफाइल के ऊपर काम कर सकता है। तो वो मेरे टीम मेंबर के तौर पे ऐड हो चुका है। यहाँ पे टीम मेंबर भी ऐड कर सकते हैं और इस तरह की 3 प्रोफाइल्स भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, इसे मैं अगर रन करता हूँ, जैसे ही रन किया तो ये प्रोफाइल रन हो चुकी है और ये मेरा ब्राउजर ओपन हो चुका है। तो ये है वो ब्राउजर जिसके ऊपर आप काम करते हैं और सारा काम आप यहीं पे कर रहे होते हैं। कोई भी सेलिंग अकाउंट बनाना है आप इस ब्राउजर में बनाएंगे, क्लिक बैंक का अकाउंट आप इस ब्राउजर में बना सकते हैं। ये वो ब्राउजर है जो आपको ले जाता है किसी दूसरे कंट्री के आईपी के ऊपर और आईपी आपकी बिल्कुल चेंज हो जाती है। लेकिन अब यहाँ पे ये जो ब्राउजर ओपन हुआ है, इसके साथ हमने अभी आईपी कनेक्ट नहीं की, तो अब आईपी हमें इस ब्राउजर के अंदर ऐड करनी है, प्रॉक्सी ऐड करनी है। उसी का तो सारा काम होता है, उसी से हमारा पूरा जो एड्रेस है वो चेंज हो जाता है और हम पहुंच जाते हैं अपने डिजायर्ड कंट्री के अंदर जहां की आईपी हम लगाएंगे। तो गो लॉगिन तो बिल्कुल फ्री है, जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्रीली आप इसमें 3 प्रोफाइल्स मैनेज कर सकते हैं और फॉरएवर फ्री होता है। लेकिन जो प्रॉक्सी हमें यहाँ पे ऐड करनी है, वो चाहे यूके की आप ऐड करें, चाहे साउथ अफ्रीका की कर लें, चाहे यूके की, यूएसए की, जहां की भी आपने करनी है वो आप कर सकते हैं। वो होती है पेड प्रॉक्सी। अब हम प्रॉक्सी, मैं क्यों बोल रहा हूँ, प्रॉक्सी और आईपी सेम ही होता है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। प्रॉक्सी हम उसी को ही कहते हैं और आईपी भी हम उसी को कहते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब आईपी हमें बाय करनी है और यहाँ पे ऐड करनी है। अच्छा, अब ये प्रोफाइल विदाउट आईपी किसी काम की नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसे हम डिलीट कर देते हैं और यस। तो प्रॉक्सीज बाय करने के लिए हम यूज करेंगे proxyseller.com, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस पर क्लिक करें, आप पहुंच जाएंगे proxyseller.com के ऊपर। वहां से हमें आईपी बाय करनी है। अब आईपी वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप यूएसए की करना चाहते हैं। यूएसए की प्रॉक्सी बाय करके आप गो लॉगिन में लगाएंगे तो आपका ब्राउजर यूएसए के तौर पे एक्ट करेगा। अगर आप यूके की बाय करके लगाएंगे तो वो ये एक्ट करेगा कि जैसे आप यूके में बैठे हुए हैं, तो जहां का भी आपको चाहिए आईपी एड्रेस वहां का आप बाय कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स जरा स्क्रीन पे हम शेयर करते हैं और इस वेबसाइट के ऊपर आप पहुंच जाएंगे। ये प्रॉक्सीज की बड़ी कमाल की वेबसाइट है, यहाँ से आप प्रॉक्सीज बाय कर सकते हैं। प्रॉक्सीज क्या मतलब, यानी आईपीस। आईपी इंटरनेट की दुनिया में आपका एक एड्रेस होता है, आपकी पहचान होती है। उसी आईपी से इंटरनेट में जो भी वेबसाइट्स हैं वो आपको पहचानती हैं कि आप कहाँ पे बैठे हुए हैं। तो प्रॉक्सी हम यूएसए की लगाएंगे तो हमारे ब्राउजर में जो भी हम काम करेंगे वेबसाइट्स को लगेगा कि हम यूएसए में बैठे हैं। प्रॉक्सी हम यूके की लगाएंगे तो सारी वेबसाइट्स ये समझेंगे कि हम यूके में बैठे हैं। तो ये है प्रॉक्सी सेलर, जहां पे आप आईपीज वगैरह बाय कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 बाय करना चाहता हूँ। यहाँ पे 6 भी है और भी बहुत सारी हैं, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ और नॉर्थ अमेरिका के अंदर आते हैं। और अब यहाँ पे मैं यूएसए की प्रॉक्सी ले सकता हूँ, यानी यूके की या यूएसए की कोई भी आप बाय कर सकते हैं जहाँ का आप वीपीएस बनाना चाहते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर। आप इवन एशियन कंट्रीज की भी यहाँ से ले सकते हैं, बांग्लादेश, इंडिया, बहुत सारे कंट्रीज यहाँ पे आपको अवेलेबल होते हैं। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ नॉर्थ अमेरिका और यूएसए। मैं यूएसए की एक आईपी बाय करना चाहता हूँ ताकि मैं जब भी वीपीएस यूज करूँ तो एज ए यूएसए वो एक्ट करे। यहाँ पे नीचे देखें तो बहुत सारे प्लान्स हैं कि एक आईपी आपको बाय करनी है तो उसके लिए इतने पैसे आपको देने होंगे, यानी 1 वीक के लिए ये। अगर आप इसे इंक्रीज करते हैं 2 महीने के लिए आप लेना चाहते हैं, 6 महीने के लिए तो $11, और अगर आप इसे 12 महीने कर देते हैं तो $22। बेहतर है कि 1 साल के लिए ले लें, अच्छा है। जो भी आपने प्लान पिक करना है वो आप कर सकते हैं। अब जैसे 1 वीक मैं 1 हफ्ते के लिए लेना चाहता हूँ, स्पीड आपको अच्छी मिलती है, एक आईपी आपको साइन हो जाएगी। अच्छा, अब इससे पहले कि हम पैकेज को बाय करें हमें यहाँ पे क्लिक करना है लॉगिन, और लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो आप सीधा
कंटिन्यू विद गूगल कर सकते हैं। गूगल के थ्रू ये आपका अकाउंट क्रिएट कर देंगे। जैसे मैं गूगल के थ्रू ही कर लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पे किया। अब प्रॉक्सी सेलर के ऊपर भी आपका अकाउंट बन गया। यहाँ से अब हमें प्रॉक्सीज बाय करनी है, तो बाय करने के लिए मैं यहीं पे जाऊंगा। नॉर्थ अमेरिका के अंदर यूएसए, और यूएसए की प्रॉक्सीज अब हमें बाय करनी है एक आईपी। तो मैं यहाँ पे पैकेज आप अपना कोई भी सेलेक्ट करेंगे, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पर्पस आपने सेलेक्ट करना है ऑनलाइन मार्केट प्लेस, और यहाँ से प्रॉक्सी फॉर अमेजोन। नीचे आने के बाद ये टिक रहने देना अपने यूजर नेम एंड पासवर्ड। यहाँ से कहाँ से आप पेमेंट करना चाहते हैं, पेपाल या वीजा मास्टर कार्ड से। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अग्री करेंगे और सबमिट ऑर्डर। अब यहाँ पे मुझे लेके आ चुका है। यहाँ से आपने कार्ड डिटेल एंटर करनी है जिससे आप पे करना चाहते हैं, और यहाँ पे क्लिक पे नाउ। तो अब हमने आईपी भी बाय कर ली है। आईपी हमने बाय की है यूएसए की, आपने हो सकता है यूके की हो। जहाँ का भी आप वीपीएस सेटअप करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर, वहीं की आपने आईपी बाय करनी है। और आईपी बाय करने के बहुत सारे ऑप्शंस प्रॉक्सी सेलर आपको देता है, तो किसी भी कंट्री की आप आईपी बाय कर सकते हैं। मैंने यूएसए की है, क्योंकि मैं यूएसए के ऊपर काम करता हूं और जितने भी अकाउंट्स मैंने वहां के मैनेज करने होते हैं, तो इसलिए मैंने यूएसए की बाय की है। आईपी जैसे मैंने आपको बताया बड़ी ही सस्ती है, इसलिए गो लॉगिन फ्री है। और आईपी के आपको $11-12 6 महीने के देने होते हैं, साल के $22। तो $22 में अगर आप वीपीएस बाय करते हैं तो $22 आपसे 1 महीने के लिए लेता है, और यहाँ पे आपको $22 साल के देने, और साल के लिए आपको आईपी असाइन हो जाती है, जिस आईपी को आप अपने गो लॉगिन के अंदर साल भर के लिए यूज कर सकते हैं। तो अब वक्त आता है कि हम अपनी इस आईपी को जो हमने बाय किया है गो लॉगिन के अंदर कनेक्ट करें और एक्सेस करें अपने ब्राउजर को, ताकि वहां पे हम कुछ भी जो भी काम करना है हमें वो हम कर सकें। जैसे ही आप आईपी बाय करते हैं तो आपकी ईमेल पर आपको उसकी डिटेल्स रिसीव हो जाती हैं। जैसे मुझे ये रिसीव हो चुकी हैं। अब ये डिटेल्स मुझे एंटर करनी है गो लॉगिन के अंदर। मैं गो लॉगिन के अंदर आ चुका हूँ, क्रिएट अ प्रोफाइल। अब हम अपनी मेन प्रोफाइल बना रहे हैं। यहाँ पे नाम आपने माई प्रोफाइल रख दिया, कोई भी रख सकते हैं। प्रॉक्सीज के अंदर आने के बाद योर प्रॉक्सी पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमें अपनी प्रॉक्सी की डिटेल्स डालनी है, क्योंकि हम यूएसए की प्रॉक्सी यूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आईपी एड्रेस, अब मैं वापस जाऊंगा अपनी ईमेल में, और यहाँ से अपनी इस आईपी को यहाँ से कॉपी करूंगा। मैं कॉपी करता हूँ, वापस आने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर HTTP प्रॉक्सी रहेगा, यहाँ पे हमें पोर्ट देनी है। तो मैं वापस जाता हूँ ईमेल में, और ये है हमारी पोर्ट। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। वापस यहाँ आने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब नीचे हमें लॉगिन और पासवर्ड देना है। मैं वापस आ गया हूँ ईमेल में, यहाँ से लॉगिन को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ आने के बाद पेस्ट करते हैं। अब नीचे हमें पासवर्ड एंटर करना है। वापस यहाँ पे आने के बाद मैं ये जो पासवर्ड है इसको भी सिलेक्ट करके कॉपी करता हूँ, एंड यहाँ आने के बाद पेस्ट किया, और हम क्लिक करेंगे चेक प्रॉक्सी। तो ये आप देख सकते हैं प्रॉक्सी इन यूनाइटेड स्टेट्स यूएस न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क की हमें ये प्रॉक्सी मिली थी, वो यहाँ पे अवेलेबल है बिल्कुल। मैं यहाँ पे करता हूँ क्रिएट प्रोफाइल। जैसे ही क्रिएट प्रोफाइल किया तो अब ये हमारा यूएसए का वीपीएन बिल्कुल रेडी है। गो लॉगिन की प्रोफाइल हमने यूज किया है, और प्रॉक्सी सेलर से हमने आईपी बाय की थी, और वो हमने यहाँ पे ऐड कर दी। अब हम जैसे ही क्लिक करते हैं रन, तो ये हमें अपना ब्राउजर मिल गया। और अब हम इस वक्त बैठे हुए हैं यूएसए के अंदर, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं अब लिखता हूँ व्हाट इज माई आईपी, तो मैं अब यहाँ पे देख सकता हूँ। ये इस वेबसाइट को आप ओपन करें, और ये आपको बताएगा कि आपकी इस वक्त क्या आईपी है। तो अब ये हमें बता रहा है कि इस वक्त आप न्यूयॉर्क के अंदर बैठे हुए हैं, और रीजन भी न्यूयॉर्क है, यूनाइटेड स्टेट्स। तो आप देख सकते हैं कि हम अब यूएस में पहुंच चुके हैं। अब ये हमारा जो ब्राउजर है, ये हमारा कंप्यूटर एक्ट कर रहा है यूएसए के रेजिडेंट के तौर पे। अब यहाँ पे हम क्लिक बैंक का अकाउंट बनाएं, इस ब्राउजर के अंदर कुछ भी बनाएं, तो ये हमें डिटेक्ट नहीं कर सकता। ये प्रॉपर एक वर्चुअल कंप्यूटर है जिसको हम यूज कर रहे हैं, रिमोटली यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, यानी पूरा एक न्यूयॉर्क के अंदर कंप्यूटर रखा हुआ है जिसकी एक्सेस हमें है रिमोटली, तो हम यहाँ पे उसको यूज कर रहे हैं। इसमें कोई बिल्कुल भी रिस्क नहीं होता, क्योंकि वीपीएन में अक्सर रिस्क होता है। ये प्रॉपर एक सर्वर होता है, जैसे फिजिकल प्रैक्टिकल सर्वर, जिसकी एक्सेस आपको मिल जाती है और यहाँ से आप उसे एक्सेस करते हैं। ये अब हमारा बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पे कोई भी काम करें, कुछ भी करें, ये आपके इसी इंटरनेट को यूटिलाइज करेगा, आपकी इसी रैम को यूटिलाइज करते हुए ये ओपन है आपके सामने। और स्पीड भी ये वैसे ही देता है जैसे आप नॉर्मली गूगल क्रोम की स्पीड को जज कर सकते हैं, ये सेम ही स्पीड आपको देता है। स्पीड की वजह से और बाकी सारे फीचर्स की वजह से ये मेरा फेवरेट है और रिकमेंडेड है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने सेटअप कर लिया सक्सेसफुली। अब जो आईपी हमने गो लॉगिन में डाली थी, अब गो लॉगिन ने जो हमें ब्राउजर रन करके दिया है वो बिल्कुल यूएसए के एक्ट कर रहा है। और अब हमारी आईपी यूएसए में हो चुकी है। जैसे न्यूयॉर्क की हमें आईपी मिली थी, तो अब न्यूयॉर्क जैसे मैंने आपको दिखाया हमारी आईपी शो हो रही है। अब इस ब्राउजर में जो करें आप, कोई आपको ब्लॉक नहीं करेगा। आप इसमें क्लिक बैंक अकाउंट बना सकते हैं। एड्रेस आपने वही यूएसए का यूज करना है और फोन नंबर भी वहीं का करना है, जो मैंने पहले आपको क्लिक बैंक वाली वीडियो में बताया था। इसमें क्लिक बैंक अकाउंट बनाएं,
Amazon सेलर अकाउंट बनाएं, eBay का अकाउंट बनाएं, जो मर्जी करना है आप इसमें करें। और ये एंटी डिटेक्ट ब्राउजर है, इसमें कोई खतरा वतरा नहीं है। अब बस यही समझे कि आपका जो ब्राउजर है, या आप यूके के अंदर बैठे हैं, यूएसए के अंदर बैठे हैं, जहां की आईपी आप लगाएंगे वहां आप पहुंच जाएंगे और वहां की सारी सर्विसेज आप यहां पे अवेल कर सकते हैं। ये काफी सस्ता ऑप्शन था, मैंने कहा आपके साथ शेयर करते हैं। गो लॉगिन है फ्री, और आईपी आपने बस $1-2 हफ्ते के हैं, 6 महीने के $11 और 1 साल के $22। गो लॉगिन का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा और प्रॉक्सी सेलर का भी नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। गो लॉगिन पे जाकर साइन अप करें, उसको डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें अपने कंप्यूटर के अंदर, फिर आईपी कोई भी बाय करें जहां की आपको चाहिए और गो लॉगिन के साथ कनेक्ट कर दें। दैट्स इट, आपका वीपीएस, आपका आरडीपी रेडी हो जाएगा आपके कंप्यूटर के ऊपर। अब कुछ मजीद सेटिंग्स हैं गो लॉगिन की, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह वापस गो लॉगिन में जैसे ही आप आएंगे उस ब्राउजर को बंद करके, तो ये स्टॉप हो जाएगा। दोबारा कभी आपको आना है तो गो लॉगिन ओपन करें, यहाँ से रन करें और आप इसी आईपी के ऊपर पहुंच जाएंगे और उस ब्राउजर में जो भी आपने करना है वो आप कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे न्यू प्रोफाइल पे क्लिक करें, न्यू आप अपनी एक प्रोफाइल बना सकते हैं इसी प्रॉक्सी के साथ या किसी अलग प्रॉक्सी के साथ। यानी एक आपने बाय की थी यूएसए की आईपी और एक आपने बाय की यूके की, तो यहाँ पे सेकंड प्रोफाइल बनाए उसमें यूके की ऐड करें तो वो बन जाएगी। फिर आप यूके और यूएसए दोनों की अलग अलग प्रोफाइल्स को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। मैं वापस यहाँ पे प्रोफाइल्स में आता हूँ। अब ये प्रोफाइल मुझे अगर अपने भाई के साथ शेयर करनी है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। इस पर राइट क्लिक करें या इसको यहाँ से सेलेक्ट करें और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है शेयर प्रोफाइल का, शेयर पे क्लिक करें। यहाँ पे उसकी ईमेल एंटर करें जिसको आप इनवाइट करना चाहते हैं। अब यहाँ पे आप एक्सेस भी मैनेज कर सकते हैं कि इस प्रोफाइल की आप उसे कितनी एक्सेस देना चाहते हैं, सिर्फ देखने की, एडिट करने की, या एज एन एडमिन। तो आप उसे एडमिन भी बना सकते हैं, फिर वो आगे भी किसी को एक्सेस दे सकता है। तो अगर आप अपने वीए को दे रहे हैं या किसी और को, तो आप यहाँ पे एडिट की दे सकते हैं ताकि वो सिर्फ इसे देखे और रन वगैरह करे। तो यहाँ पे जो भी आपने उसका रोल रखना है ऐड करें और सेंड इनविटेशन करें, तो उसके गो लॉगिन अकाउंट के अंदर यहाँ पे उसे ये प्रोफाइल शो होना शुरू हो जाएगी। तो अब मैंने ये भी बता दिया आपको कि कैसे आप शेयरिंग करेंगे अपने गो लॉगिन को, आप कैसे अपने टीम मेंबर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। जो 3 का ऑप्शन है, अपनी प्रोफाइल को कैसे शेयर कर सकते हैं। तो ये सारे गो लॉगिन के फीचर्स हैं, बड़े ही कमाल का ये सॉफ्टवेयर है, इसको यूज करें। और ये वीपीएन शीपीएन जो होते हैं वो काम थोड़ा जो है वो चीप किस्म का होता है। फ्री वीपीएन लोग यूज कर रहे होते हैं क्लिक बैंक अकाउंट क्रिएट करने के लिए, इससे आपका काम नहीं चलेगा। आपको वीपीएस यूज करना होगा या आरडीपी यूज करें। ये जो गो लॉगिन है इसको यूज कर सकते हैं, ये काफी हेल्पफुल रहता है और ये बड़ा ही फ्लेक्सिबल सॉफ्टवेयर है। जब भी आपने यूएसए में जाना हो या आप चाह रहे हो कि मेरी आईपी चेंज हो जाए और मैं वहां पे काम करूं, तो गो लॉगिन को ओपन करें, अपनी प्रोफाइल को रन करें, आपके सामने ब्राउजर आ जाएगा। उस ब्राउजर में जो भी करना है आप कर लें। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स में करें या फिर मुझे फेसबुक पे पूछ सकते हैं, वहां भी मैं आपको आंसर करूंगा। हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करें, वहां पे ऑलरेडी बहुत सारे मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप अपना क्वेश्चन वहां पे भी पूछ सकते हैं। अगेन मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब, ताकि आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं, हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएं और बाकी आने वाली वीडियोस के साथ भी आप कनेक्टेड रह सकें। तो सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।